नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपना भरतपुर चैनल से। और आज हम हैं वो उधर से गाड़ी आ रही है। आज हम हैं इधर बानसूर विधानसभा में। और बानसूर विधानसभा में ये है 21 और 22 वार्ड, जिसकी हम हालत देख सकते हैं। यहाँ पर अ, जल भराव है, कोई निकास व्यवस्था नहीं है, नालियों की ड्रेनेज सिस्टम डैमेज है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर यही हाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं 21-22 वार्ड के, इनसे बात करते हैं। तो साहब, ये जो हालात हैं ये कब से बने हुए हैं? कई दिन हो गए साहब। दो कितना, फिर भी कितना टाइम हो गया? होगी होगी 2-3 साल तो ना भाई। रास्ते की कम से कम 2 साल हो 2 साल हो गए। गए। आप इधर आइए। 2-3 साल से ये समस्या बनी हुई है यहाँ पर, जल भराव की। ये गंदा पानी जमा हो रखा है। और यहाँ पर और क्या-क्या समस्या है साहब? गंदगी, यहाँ साफ-सफाई की तो कोई व्यवस्था नहीं है, दिख रही है। हाँ, यहाँ आगे 3 मंदिर पड़ते हैं। कम से कम शाम को 100-150 आदमी लोग मंदिरों में जाते हैं, इस स्थिति में जाते हैं। सुबह भी सेम ये स्थिति रहती है। यहाँ को न कोई पानी की निकासी है, न कभी आके कोई ध्यान देता है, न सफाई की व्यवस्था है। और अगर बारिश हो जाती है तो पानी किस हद तक बढ़ जाता है यहाँ यहाँ निकल ही ना घुटनों-घुटनों सके तक आदमी। पानी में जाना पड़ता है। पे? बच्चे हाँ, यहाँ स्कूल से के कम से कम इस रास्ते से 400 से 500 बच्चे आते हैं, छोटे-छोटे बच्चे वो भीगते हुए जाते हैं। वो अपने बस्तों तक भिगो भिगो के ले जाते हैं। और क्या-क्या समस्याएँ हैं साहब इस 21-22 वार्ड की, अगर मैं आपसे जानना? बस पानी में और बिजली को लेकर कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ? साफ-सफाई के लिए गंदगी ज़्यादा है इधर। गंदगी ज़्यादा है, पानी बिजली की व्यवस्था ठीक हाँ, है? नहीं, यहाँ कोई लाइन हाँ। यहाँ कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था सब अपनी-अपनी कर रखी है लोगों ने और अपना पानी पी लेते हैं। यहाँ कोई नल की तो व्यवस्था अपनी नहीं है। व्यवस्था मतलब हैंड पंप लगा रखे हैं, बोरिंग हाँ, लगा बोरिंग रखी कर है? रखी है। बोरिंग कर यहाँ रखी नल है। की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी के पास अगर कुछ है तो वो अपना पानी कर लेते हैं, वरना हाथ पैर जोड़ के पड़ोसियों से लेके पानी पी लेते हैं। वो नल की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वाटर बॉक्स वाली रहती है ना फैसिलिटी, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। जैसे हर घर नल हर घर नल होता है ना, उसमें इधर वाला सिस्टम नहीं है। 18 इधर अच्छा, हर घर वो नल 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 वाला फिटिंग सिस्टम है। का है ही सिस्टम नहीं, यहाँ हो ही सिस्टम नहीं नहीं है रखा। ही नहीं नहीं, नहीं लाइन नहीं है ही हो वो नहीं जो नहीं यहाँ। हो रहा। सुबह शाम 2 टाइम पानी देते हैं। है ही हाँ, नहीं, यहाँ वो पानी है की कोई सिस्टम नहीं है। और बिजली की कितने घंटे कटौती होती है दिन में? बिजली तो इस पूछिए समय यार। सिटी में भी ये हाल है कि जैसे कोई काटने का कोई समय नहीं है। जचते हैं तो वो 1-1 घंटे के लिए काट लेते हैं, नहीं काटते हैं तो अगले उनका कोई समय नहीं है कि काटने के लिए कि भाई ये समय है। और अगर मैं सड़कों का हाल तो देख ही लिया, और आस-पास और बताइए, सड़कों का यही हाल है हाँ, सब जगह? सेम यही स्थिति है। और अस्पताल और सरकारी स्कूलों का अगर हाल मैं जानना चाहूँ साहब, वो कैसे? सरकारी स्कूलों के लिए तो ये है कि यहाँ 2-3 स्कूलें हैं सरकारी। बाकी ठीक है, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था तो वैसे भी प्राइवेट भी ठीक है, तो लोग सरकारियों की तरफ इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। शिक्षा की व्यवस्था यहाँ ठीक है। कि जैसे कि अभी कई मामले आए हैं, जैसे थानागाजी से भी एक मामला आया था, स्कूलों की हालत जर्जर है, वो कभी भी गिर सकते हैं कई कमरे। तो ऐसा भी कुछ स्कूलों में है इधर? हाँ, नहीं यहाँ तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। सही है, यहाँ तो स्कूलों की व्यवस्था सही है। और अगर साहब आपके विधायक साहब की बात करूँ तो बानसूर का कुछ विकास हो पाया है? वो बानसूर में विधायक साहब ने कभी आके नहीं देखा है। अच्छी-बुरी व्यवस्था कैसी भी है, सब अपने स्तर से जी रहे हैं। कभी आते ही नहीं है वो। हाँ भाई, इधर आओ। और रही बात उनको जनता की, तो उनको कोई जनता से सरोकार भी नहीं है। वो तो एक हाई परिवार से हैं, तो उनको कोई मतलब भी नहीं है जनता से, जीती है मरती है। तो इस चीज़ की शिकायत आपने इस चीज़ की शिकायत नगर पालिका में की थी? नगर पालिका में तो की थी, फिर उन्होंने क्या क्या आश्वासन कोई दिया? आश्वासन नहीं है। आ जाती है वो गाड़ी जेसीबी, आ जाती है और वापस चली जाती है। कितना टाइम हो गया कम मतलब से कम में शिकायत करी? कम से कम में नहीं तो 1.5 साल हो गए। आई थी एक बार, आके वो गाड़ी वापस चली गई। न कोई सफाई की, न कभी इस पानी की व्यवस्था की निकालने के लिए। बाबा, आप कौन से वार्ड से आते हैं? हम 19 वार्ड से। 19 वार्ड से आते हैं। 19 वार्ड का अगर मैं हाल पूछूं तो क्या हाल है आपके वार्ड का? अब क्या-क्या खराब, समस्याएं हैं वहाँ पर? अब 1-1.5 महीना था बिल्कुल खत्म हो गया। नाली सही कोई ना आले पड़ा को सही ना करा बाबू को ना कोई आवे को पहले तो आवता बाबू छोड़ दे 1.5 महीना कच्ची नाली आले 1.5 महीना तो आवता उनको बाद कच्चे ना बंद होगा। अब तो
घर गाड़ी में गाला गिरा के पले जाए मार गुनी सवार अब हमारी गाड़ी में गाल गिरा परेशान हो गए। तो मतलब सारी नाली टूटी फूटी पड़ी सी, कोई व्यवस्था को नहीं, पानी भरा साहब रोड़ा में पानी भरे से। कोई सुवाई को न करे ये कोई सुवाई ना करे तो मालिक को नहीं कोई को एने को धनी को नहीं वो एने गांव में देखो देवी सिंह जी आ जाओ 10 पैसा को लगा न संभाले को ना कर दो। तो देवी सिंह शेखावत जी जो आपके विधायक है वो कुछ नहीं करवा रही? कुछ भी ना करवाए देवी सिंह तो क्या करवाएगी। एक उन्हें वो देवी सिंह को आदमी जो कौन पूर्ण ठहर उनमें वे खंबो लगा जा लगा तो बिजली का खंभा। हाँ पूछ लीजिए आदमी पूर्ण सिंह पूछ ली ना वो खास आदमी है उनका पूर्ण ठाकर देवी सिंह का खास भाई हो मेरे को बोले नाथ जी कल लग जाओ आज तक ना लगे 1.5 साल हो जाएगी तो देवी सिंह कराई गई देवी सिंह तो हाथ जोड़ जाओ आओ जी साहब नाथ जी बोलो क्या कराओगे हमारे घर चौकीदारी कराओगे शुक्र है में तो आज भी ना करे मैं पूर्ण खंभो काट दिए मैं क्या करूँ काबू कर लगी तो वोट ले काबू कर लगा वोट तो भाई देना ही पड़ेगा अपन ना जी वोट देना ही तो पड़ेगा। चलो ये साफ सड़कों का और ये हमने हाल देख लिया, और ये सफाई व्यवस्था नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, और क्या क्या समस्या है, और पानी बिजली। पानी तो बिजली में मार कर पहले नहीं बोलो सुनो देवी सिंह से पवाद कर लेना पूछ लेना बोले आप हमारे कॉलोनी में बोले बोले साहब आपके पास पानी है टैंकर लाओ 800 रुपये उन्हें बैठाया ठंडो पे आओ 50 आदमी ठंडो पे आओ वो दारी समार सारा ठंडो पे आओ और सब बीड़ी सिगड़ी सेवा करी फिर क्या बोले भाई लोगों माता बहनों मेरे इस टाइम तो पैसे नहीं है कहते अगर बजट काम कराऊंगा टैंकर टैंकर पैसे लूँ वो टैंकर का हाथ तो पैसे को नहीं मिलेगा। अच्छा, यह बात थारा सुन कहो कि मेरे कन पैसा को ने विधायक साहब का ये भेज जाए सिंगला मेरे पास कोई पैसे नहीं आया देवी सिंह शेखावत हाँ, जी ने कहा पैसे आएंगे तो भेज मैं अपने करवा दूंगा व्यवस्था। अब हमारे को ट्रैक्टर मारे 12 महीने 100 पिया 200 पिया आज तो पैसा को ना तो 2.5 से 3 वर्षों में उन्होंने क्या करवाया है? है 2.5 से 3 साल हो गए, क्या करवाया कुछ उन्होंने? भी ना करा हमारे तो कुछ भी ना करवाए आज उसके ऊपर बूढ़े ना करवाए देखे आप आराम भाई पानी माने प्याए हो तो बता दे लाइट मारे लगाई तो खंबा की तो बात तो व्यवस्था नहीं बनी और देवी सिंह ने मैं जानू के वो तो पूर्ण आप करो जो आज ना आज मारा वोटा खड़ो को कोई बात है लाओ जो वोट तुम्हें सुना ही नहीं पूर्ण एक दो बार पूर्ण बोला भाई मैं क्या करूँ काबू ना लगे अरे माथा जोड़ेगा हम काबू लगा जा। चलो तो आप बता दो, जैसे विकास करवाया, अच्छा काम करवाया, हाँ। उस हिसाब से नंबर दिए जाते हैं ना, तो 10 में से आप कितने नंबर देना चाहोगे विधायक जी को? जो तो नंबर दे देगा तो फिर मैं बढ़िया काम करके बढ़िया दे देगा 50 नंबर दे देगा 20 दे देगा 100 दे देगा और क्या नंबर है कभी तरह की अब नंबर तो साहब आप ये कह रहे हो कि उन्होंने वो कुछ भी काम नहीं नहीं कराया। करेगा अब देना न जा अब तो कोई 1000 में कहा ना जा अभी तो पूछ रहे हैं अभी कितने देने चाहोगे? अभी देने जाए तो काम होगा तू काम होएगा तो हाँ नहीं ना अभी जा कोई नंबर ना नहीं देना कोई चाहोगे नंबर आप? चलो आया नमक हराम ये बात है ये जीरो नंबर ये इनका मतलब ये है कि ये 10 में से 0 नंबर देना चाहते हैं। और आप अगर प्रशासन सरकार से और अपने विधायक साहब से कुछ अपनी मांगे रखना चाहते हो बानसूर विधानसभा के लिए, तो वो क्या क्या रखोगे आप हमारे चैनल पे? यही है कि सबसे बढ़िया मांग तो ये है कि यहाँ के रास्ते साफ सफाई रहनी चाहिए। अगर वातावरण शुद्ध रहेगा सही रहेगा तो जनता भी सुखी रहेगी। अगर वातावरण गंदा रहेगा तो समाज भी गंदा रहेगा, बीमारियां बढ़ेंगी, महामारी बढ़ेंगी, लोग वैसे परेशान होंगे। तो उनसे सबसे पहली तो यही अनुरोध है कि वो कृपया एक बार सफाई की पूरी तरीके से सफाई की तरफ ध्यान दें। अरे वो लाइट का भी तो रोड पर दिखाएगा बोल सब नाला बन जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो ये 21-22 वार्ड का हाल है बानसूर विधानसभा का, और लोगों में आक्रोश है। आप देख सकते हैं जल भराव यहाँ कितना हो रहा है। ये तो आप देख सकते हैं बच्चे महिलाएं कैसे पत्थरों पर पैर रख रख कर ये जा रहे हैं। बारिश के टाइम पर ये पूरा रोड भरा रहता है, निकलने की भी जगह नहीं रही थी। और ऐसी ही अपडेट्स मैं आपको बानसूर विधानसभा के वार्डों से देता रहूंगा। मेरे कैमरामैन साइक विष्णु के साथ धन्यवाद तब तक के लिए।